अक्सर सर्दियों में अपराजिता के पौधे की जो ग्रोथ है रुक जाती है या फिर धीमी पड़ जाती है या फिर इसमें फ्लावर आना क्यों कम हो जाते हैं। आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही अपराजिता के पौधे में ठंडियों में फूल लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज इस पौधे की आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वेलकम पूनम ग्रीन गार्डन में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अपराजिता प्लांट्स के बारे में कि सर्दियों में अक्सर इसकी ग्रोथ क्यों रुक जाती है। फ्रेंड्स, सर्दियों में तापमान की वजह से इसकी ग्रोथ धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण इनकी पत्तियां पीली पड़कर गिरना शुरू हो जाती हैं या फिर मुरझाने लगती हैं। साथ ही इसमें फ्लावर जो है उसकी मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है, यानी कि ना के बराबर ही आती है। लगभग 1 या 2 फूल ही आते रहते हैं। नवंबर में मैं वीडियो बना रही हूँ तो ऐसे में मैं आपको बता रही हूँ कि नवंबर के मौसम में फूलों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक फिर सर्दियों में और कम होती चली जाएगी। लेकिन आपको इस पौधे के लिए क्या खाद देना चाहिए जिससे आप पौधे में फ्लावर्स पा सके, और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए जिससे अपराजिता के पौधे सुरक्षित बना रहे। सबसे मेन बात होती है अपराजिता में फूल लेना और उसकी ग्रोथ को बनाए रखना, साथ ही साथ हरे भरे बने रहें। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको इस पौधे में छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी पौधा धीरे धीरे डोरमेंसी में चले जाते हैं। ऐसे में आपको खाद देने के ज़्यादा जो चांस होते हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि फरवरी में जब आप पानी देंगे तो इसमें धीरे धीरे नई ग्रोथ आना प्रारंभ हो जाएंगी। खास बात तो ये है अपराजिता के पौधे सर्दियों में कटाई छटाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके सारे ब्रांचेस खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। जितनी सारी आपके पौधे में फलियां आ चुकी हैं और वो पक गई हैं तो उन्हें हार्वेस्ट करके बीज के रूप में रख लें। अगर वो अभी नहीं पकी हैं तो लगे रहने दें, धीरे धीरे पक जाएंगे। उसके बाद आप इसे हार्वेस्ट करके फिर रख लें, नए पौधे तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें क्या मुझे फ्लावर की ज़रूरत है, लगभग 1 या 2-3 फ्लावर्स आते रहें जिससे मैं अपना रूटीन जो हम लोग बेनिफिट उठाते हैं तो उसका मैं लाभ ले पाऊँ, तो इसके लिए आप गोबर का खाद का इस्तेमाल करें। गोबर का खाद गर्म करता है, ऐसे में पौधे में गर्माहट बनी रहती है। दूसरी जो चीज़ है फ्रेंड्स वो है नीम की खली। हो सके तो आप 1 मुट्ठी नीम की खली को पौधे के जड़ों में डाल दें। इससे आपके पौधे में फंगस नहीं लगेंगे और मिट्टी जो है आपकी सुरक्षित बनी रहेगी। अब बात करते हैं फ्लावर्स लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप इस पौधे को उठा करके रोशनी वाली जगह पर, धूप वाली जगह पर रखें जहाँ पर ठंडियों में धूप आती हो। सुबह से लेकर के दोपहर तक इसमें धूप लग पाए, शाम तक धूप लग पाए, ऐसी जगह में इस पौधे को रख दो, क्योंकि ये पौधा धूप बहुत पसंद करता है। ऐसे में ये पौधा फ्लावरिंग भी करता है धूप की वजह से। फ्रेंड्स, मेरे एक फ्रेंड्स का कमेंट था, वो पूछ रहे थे कि मतलब क्या मैं अपराजिता के पौधे में सरसों की खली इस वक्त इस्तेमाल कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि सर्दियों में सरसों की खली देने से बचना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी ड्राई है, सूखी है, तो आप सरसों की खली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे घोल बना करके आप पौधे में डालेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। अगर आप सरसों की खली को सीधे मिट्टियों में मिलाते हैं तो ये सड़ने का चांस बढ़ जाता है, जिससे इसमें फफूंदी लग जाती है और पौधे में फंगस फैल जाते हैं, जिससे पौधे धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। इसीलिए सर्दियों के मौसम में सरसों की खली देने से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में अपराजिता के पौधे की कटाई छटाई ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जितनी भी आपको सूखी पत्तियां दिखें केवल उनको हटा लें, या सूखे जो ब्रांच हों उनको हटा लें, और हटाने के बाद फंगस जहां से लगते हैं वहां पर उसे सेफ्टी के लिए आप कुछ भी चीज़ें लगा दीजिए, जैसे हल्दी है, एलोवेरा जेल है। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर लें जिससे पौधे में और फंगस ना फैल पाए, और फरवरी में फिर से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे आपके पौधे में फ्लावर आना भी प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि फरवरी लास्ट में जैसे ही गर्मी की शुरुआत होगी आप इसमें मस्टर्ड केक का, गोबर खाद का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसे बड़ी ठंडियों वाली खाद कौन सी होती है जिससे पौधे में गर्माहट रहती है। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे गोबर खाद का, दूसरे नंबर पर है फ्रेंड्स नीम की खली, तीसरे नंबर पर है वर्मिंग कंपोस्ट, चौथे नंबर पर है बोन मील। इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अभी तक अपराजिता में ढेरों फूल आ रहे थे, अब सर्दियों का मौसम चल रहा है तो ऐसे में
फ्लावर जो हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और आप लोग फ्रेंड्स देख भी सकते हैं इसकी पत्तियां भी पीली पड़कर सूखने लगी हैं। साथ ही साथ फ्लावर्स की जो संख्या है वो भी धीरे धीरे कम हो गई है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पौधा सुप्त हो जाता है, जिससे सर्दियों में फ्लावर्स आना कम हो जाता है। तो सर्दियों के मौसम में इस पौधे में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। गर्म स्थान पर रखें। गर्म वाला ये पौधा है। गर्म जलवायु के कारण इसमें फ्लावर आते रहते हैं। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है अपने अपराजिता के पौधे में, जिससे आपका अपराजिता का पौधा सुरक्षित बना रहे और आप नेक्स्ट बार फिर से ढेर सारे फ्लावर प्राप्त कर पाएँ। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, नमस्कार।